Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up for all those students who are going to appear in upcoming examination. That means your examination has been now started from 21st October. Okay. Yesterday CMA Institute has released notification for your examination and now your examination has been postponed. So now also you have so much of time in your hand. अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप सीएमए इंटर का स्टूडेंट्स हो चाहे आप सीएमए फाइनल का स्टूडेंट्स हो, सो ये वीडियो सभी लोग के लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है हिमांशु रंजन क्लासेस। आप वहाँ से मेरे क्लासेस से रिलेटेड सारा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप मेरे क्लासेस से रिलेटेड सारा एमसीक्यू का जितना भी है पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पेपर पैटर्न ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। ओके, तो आप डाउनलोड कर लेना, लिंक भी दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज बात करते हैं आप लोगों का सीएमए एग्जाम आप लोगों का पोस्टपोन हो चुका है, वेदर इफ यू आर ए सीएमए इंटर स्टूडेंट्स और इफ यू आर ए सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है। देखो, बेस्ट स्टडी प्लान मैं आपको बताता हूँ। सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर अपियर फॉर सिंगल ग्रुप ना, सिंगल ग्रुप अगर आप जा रहे थे अपियर करने के लिए, तो अगर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट है, डेट मीन्स कि आपका जो प्रिपरेशन है 90% एवं, मतलब कि 90% से ज़्यादा सिलेबस आप कवर अप कर चुके हो। ओके, देन क्या करना है आपको कि 90% अगर आप सिलेबस कवर अप कर चुके हो, तो फिर एक ग्रुप वाला को मैं बता रहा हूँ, सिर्फ जो एक ग्रुप अपियर करने वाले हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में, उनके बारे में अभी बात कर रहा हूँ। चाहे आप इंटर का स्टूडेंट्स हो चाहे आप फाइनल का स्टूडेंट्स हो, आपका अगर सिलेबस मोर देन 90% अगर कवरेज है और आपको सभी पेपर अच्छे से आता है, अगर आप एक ग्रुप जा रहे हो, चाहे आप ग्रुप 1 जा रहे हो, ग्रुप 2 जा रहे हो, या अगर आप फाइनल का हो तो ग्रुप 3 जा रहे हो, या फिर ग्रुप 4 के लिए अपियर करने जा रहे हो, तो अगर आपका ना मोर देन 90% अगर सिलेबस कवरेज में है, तो आप क्या करो कि आपका जो नेक्स्ट ग्रुप है, सपोज इफ यू आर ए सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, तो आपका जो नेक्स्ट ग्रुप है फाइनल का, जो आपका नेक्स्ट ग्रुप है, जो भी ग्रुप का आप इस बार फॉर्म नहीं भरे थे, तो उस ग्रुप का कम से कम एक पेपर को आप अच्छा से अभी उठाओ और उसको पढ़ाया स्टार्ट करो। दैट मीन्स कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सपोज दैट आपका तो पूरा कवरेज है ना, एक ग्रुप का फॉर्म भरे थे, एक ग्रुप का ऑलरेडी आपका जितना भी सिलेबस था आप उसको अच्छा से कवर अप कर चुके हो, अच्छा से उसको रिवाइज भी कर चुके हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसी जो 4 पेपर है, 4 पेपर का आपको सिर्फ रिवाइज करना है और उसको ऐसे ही कंटिन्यूअस उसको रिवाइज करते जाओ। और आपके पास अभी भी सफिशिएंट समय है। सपोज डेट आप चलो जुलाई को भी उसको साइड में रखो, फिर भी आपके पास पूरा अगस्त बचा है, सितंबर बचा है और अक्टूबर का कम से कम उसको हाफ भी रखते हो, तो मोर देन 2.5 मंथ्स इन योर हैंड्स। देन मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि कम से कम जितना भी एक ग्रुप का फॉर्म भरे हो तो एक ग्रुप को अच्छा से कवर अप करो। उसके साथ साथ जो ग्रुप 2 है, जो नेक्स्ट ग्रुप है, जो आपका रिमेनिंग ग्रुप है, उस ग्रुप का कम से कम एक पेपर को कवर करो जो रिमेनिंग समय बचा है। ये एप्लीकेबल उन लोगों के लिए होता है जो कि पूरी अच्छी तरीके से मोर देन 90% सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। और जो बच्चा अभी तक कम से कम अपना जो भी सिलेबस है उसको भी अगर आप कवर अप नहीं किया, जो भी स्टूडेंट्स अगर आप जितना भी सिलेबस है, मतलब कि ये ग्रुप आप अपियर करने वाले थे और ये ग्रुप भी अगर आप अच्छे से नहीं अगर आप कवर अप किए हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट ग्रुप पे जाने का दरकार नहीं है, ठीक है। पहले आप जिस ग्रुप पे फॉर्म भरे हो तो उसी ग्रुप को पहले आप अच्छा से प्रिपरेशन करो, ठीक है। अब आता है फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स, जो कि बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स मतलब आप दोनों ग्रुप एक साथ अपियर करने वाले हो, तो आप लोग के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्जाम को पास कर सकते हो, क्योंकि आप बोथ ग्रुप अपियर करने वाले हो। दैट मीन्स कि इफ यू आर ए सीएमए इंटर का अगर बोथ ग्रुप भरे हो एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आप बोथ ग्रुप आराम से आप पास हो सकते हो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट समय बचा हुआ है, मोर देन 2.5 मंथ्स इन योर हैंड्स एंड यू हैव टू अपियर 8 पेपर्स। देन अभी भी आपके पास 30 60 और almost 75 to 80 days in your hand. Then now also you have per paper 10 days. एक पेपर के लिए 10 दिन अभी भी है, तो एक पेपर के लिए 10 दिन बहुत होता है, एक पेपर के लिए 10 दिन बहुत होता है। तो बोथ ग्रुप अगर कोई स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आप अभी से पॉजिटिव हो जाओ, और आपको थोड़ा बहुत भी अगर पहले लगता था कि मेरा प्रिपरेशन थोड़ा भी अच्छा नहीं है, तो उसको एकदम बेस्ट परफेक्ट बनाओ और सिलेबस को 100% कवरेज करने का कोशिश करो, 100% सिलेबस कवरेज करने का कोशिश करो। क्योंकि क्या होता है कि सपोज दैट इफ यू स्किप एनी टॉपिक,
और हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ जाए। तो एक एक पेज कर करके स्टडी मैट को अच्छा से फॉलो करो और उसको बनाओ, ठीक है। और बताता हूँ टेक्निक क्या करना है। ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास करने का क्या टेक्निक है मैं बताता हूँ आपको। जितना भी स्टडी मैट है ना उसको अच्छा से गो थ्रू करो, ठीक है, अच्छा से गो थ्रू करो। और अब तो आपको पता हो गया कि जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला था। जब एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होने वाला है तो आपको जो फॉर्मेटिंग वाइज जो आप पढ़ाई करते थे तो फॉर्मेटिंग वाइज पढ़ाई करने का दरकार नहीं है। आप अब सिर्फ कैलकुलेटर उठाओ और सम को प्रैक्टिस करो। अगर आंसर कैलकुलेटर में आ जा रहा है तो सही है, नहीं तो फिर नहीं आ रहा तो फिर उसको पेन से उसको प्रैक्टिस करो। तो यहाँ भी आपको सिर्फ अभी आपको आंसर पे जाना है। आंसर अगर आ जा रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर उसको पेन से प्रैक्टिस कर करके उसको बनाओ कि क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको अभी आंसर पे जाना, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो लास्ट बार भी हुआ था उसमें भी क्या था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक एमसीक्यू टाइप, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन भी था, जैसे कि प्रैक्टिकल्स पेपर का भी आप उठा लीजिए, सपोज एट अकाउंट्स, एफएम, कॉस्टिंग, अगर ऐसा पेपर भी उठा लीजिए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद आपको पार्ट बाय पार्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपको पेपर पैटर्न देखना है ना तो पेपर पैटर्न आपको अगर मालूम नहीं है कि पेपर पैटर्न कैसा होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे रेफर कर सकते हो। आप अगर सीए में इंटर स्टूडेंट्स हो या अगर आप सीए में फाइनल स्टूडेंट्स हो तो आप सभी लोगों के लिए ऑल पेपर, मतलब कि इंटर का 8 पेपर और फाइनल का भी 8 पेपर, ऑल 16 पेपर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल। मैं पूरा डिस्कस किया हूँ कि हर एक पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज डैट कि जो ऑप्शनल होता है ना, यहाँ पे जो लास्ट एग्जामिनेशन जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था, प्रीवियस अटेम्प्ट जो हुआ था सीएमए का, उसमें क्या हुआ था कि आपको इंटरनल ऑप्शनल था, ये इंटर का स्टूडेंट्स हो फिर फाइनल का या फिर फाइनल का स्टूडेंट्स हो, जो ऑप्शनल जो था ना क्वेश्चन पेपर में वो इंटरनल ऑप्शनल था। जैसे क्या होता था ऑफलाइन एग्जामिनेशन में कि आपको जस्ट मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज दैट इन क्वेश्चन पेपर गिवन 7 क्वेश्चंस आर देयर, देन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस इन ऑफलाइन एग्जामिनेशन। बट इन केस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको क्या है, आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिससे लास्ट एग्जाम में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपके पास ऑप्शनल है, क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसमें ही आपके पास ऑप्शनल है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही किसी एक को बनाना है। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 2 का ए 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए 3 का बी। तो यहाँ पे आपको इंटरनल ऑप्शनल है इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। तो अगर आपको पूरी अच्छी तरह से समझना है कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है तो आप मेरा पेपर पैटर्न का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सीएमए का आप इंटर का हो या फिर फाइनल का हो, ठीक है। तो वो सब देख लेना, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इंटर का भी फाइनल का भी, चलो वो सब देख लेना। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये कि एमसीक्यू क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना है। तो सीएमए इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एमसीक्यू क्वेश्चन ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, तो वो सब एमसीक्यू क्वेश्चन आप देख सकते हो। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपको और भी इजी अगर आपको चाहिए कि कोई डिस्कस करके आपको बता दे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी लगभग सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल का मोस्ट ऑफ द पेपर्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फॉर सीएमए इंटरमीडिएट का लॉ का एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया हूँ, ऑडिट का एमसीक्यू डिस्कस किया हूँ, फिर आपका जीएसटी, कॉस्टिंग और आपका डायरेक्ट टैक्सेशन, ऑल दिस एमसीक्यू आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, हर एक पेपर का प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ, जाकर के आराम से देखना, ओके। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इतना मैं बता देता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और फॉर फाइनल स्टूडेंट्स आल्सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर ऑल ऑफ यू सीएमए फाइनल का लॉ एमसीक्यू, सीएमए फाइनल कॉस्ट ऑडिट एमसीक्यू, एसपीएम जो स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना उसका एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, और जीएसटी का एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। आप वो सब वीडियो को जाकर जरूर रेफर करना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट अगर आप ध्यान में रखना तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपको इतना ध्यान रखना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है तो आप वेट करो, कुछ ही दिन में सीएमए इंस्टीट्यूट आप लोग के लिए एमटीपी रिलीज करेंगे। अभी आप ये पेपर पैटर्न जो लास्ट अटेम्प्ट का है वो उसको आप देखो, ताकि आपको आइडिया मिल पाएगा कि किस टाइप के पेपर पैटर्न होता है। बट जो एग्जैक्ट पेपर पैटर्न क्या रहेगा आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन में वो आपको एमटीपी रिलीज करेंगे सीएमए इंस्टीट्यूट, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो वेट फॉर सीएमए एमटीपी, ठीक है। सीएमए इंस्टीट्यूट जब एमटीपी रिलीज कर देंगे तो फिर उसके बाद आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाना कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। मैं अभी आपको अगर पैटर्न थोड़ा बहुत आपको आइडिया लेना है तो आप मेरा जो मैं डिस्कस किया था लास्ट अटेम्प्ट वाला पेपर पैटर्न आप उसको भी रेफर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।